मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सर्विलेंस टीम और पुलिस की मदद से पूरे टाउन का सर्विलेंस किया जा रहा था। वो लोग किसी चीज की तलाश में थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा काइजू आ जाता है जो कि दिखने में गॉडजिला जैसा है। गाइस, काइजू सुन के कंफ्यूज मत होना। बेसिकली इस दुनिया में मॉन्स्टर को काइजू कहा जाता है और काइजू अलग अलग तरह के होते हैं जो कि मैं आपको आगे के एपिसोड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि इसी के साथ जो पूरा टाउन था उसको एक इमरजेंसी काइजू अलर्ट में डाल दिया जाता है और वो जो काइजू था वो टाउन में तबाही मचाना शुरू कर देता है और जो लोग थे वो सब अपनी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे और उसी तरफ जो काइजू था वो सिटी के सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पे काफी सारे आर्मर अटैक हेलीकॉप्टर और डिफेंस फोर्सेस आ जाती है और वो लोग कंटिन्यूसली उस काइजू के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं और वहाँ के लोग इसे देख के काफी खुश हो जाते हैं कि वहाँ पे 3rd डिवीजन भी आ चुकी होती है। और तभी एक आर्म हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है और उसमें से एक लड़की बिल्डिंग के ऊपर जंप करती है और उसी के साथ वहाँ पे और भी काफ़ी सारे सोल्जर्स आते हैं और आते ही वो लोग कंटिन्यूसली उस काइजू के ऊपर फायर करते हैं और तभी वो लड़की अपना एक स्पेशल वेपन को निकालती है और उस काइजू के ऊपर फायर करती है और अगले ही सेकंड उस काइजू की बॉडी एकदम ब्लास्ट कर जाती है और वो काइजू वहीं पे ही खत्म हो जाता है और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है। तभी फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपनी दूरबीन से इस पूरे काइजू की डेड बॉडी को देखता है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लगता है हमें अभी कुछ दिनों तक ओवर टाइम करना होगा। और ये जो लड़का है इसका नाम है काफका हिबिनो और ये अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था और इनका मेन टास्क था इस पूरे काइजू की बॉडी को शहर से हटाना और उसको ढंग की जगह पर डिस्पोज करना। तभी हमें दिखाया जाता है जो पूरा डिफेंस फोर्सेस था उनके लिए पब्लिक एकदम रास्ते तक निकल आती है और स्पेशली जो 3rd डिवीजन था उनके लिए पब्लिक काफ़ी ज़्यादा चेयर अप कर रही थी। इवन उनके लिए मीडिया भी आ चुका था, लेकिन उसी तरफ जो काफका था वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि उनको कोई भी भाव नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि उन्हें कोई देख भी नहीं रहा था। सभी का ध्यान 3rd डिवीजन के हीरोज़ की तरफ था। काफका बताता है कि कैसे उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी उनकी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करता। काफका अपने बाकी के साथियों के साथ उस मॉन्स्टर की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू कर देता है। वो सबको गाइड भी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वो लोग एक अनस्टेबल बॉडी पार्ट को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी वो एकदम से ब्लास्ट करता है और उस काइजू का ब्लड किसी एसिड से कम नहीं था। उस काइजू का ब्लड एक बंदे के घुटने के ऊपर गिर जाता है और उसका पूरा घुटना एकदम जलने लगता है। काफका उसको इमीडिएट फर्स्ट एड देता है और फिर उसको हॉस्पिटल भेज देता है, लेकिन फिर काफका अपने काम पे वापस लग जाता है और वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि ये तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और तभी काफका का जो सीनियर था वो कहता है कि काफका तुम एक दूसरी जगह का चार्ज लेना होगा क्योंकि वहाँ पे बंदे कम है और वो दूसरी जगह था इंटेस्टाइन। ये सुनते ही काफका की फटके 4 हो जाती है क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा इंटेस्टाइन में क्या होता है। काफका वहाँ पे जाता है और वो एकदम से रोने की हालत में आ जाता है क्योंकि वहाँ पे जो भी इंटेस्टाइन काट रहा था वहाँ से गंदी बदबू और गंदगी निकल रही थी। लेकिन अब काफका बेचारा करता ही क्या, वो अपने काम पे लगता है और जैसे ही वो इंटेस्टाइन को काटता है जो गंदगी थी वो सीधा जाके उसके मुंह में लग जाती है। और काफका ये देखते ही अचानक से अपने बचपन के बारे में याद करता है जहाँ पे वो एक लड़की के साथ खड़ा था और कहता है कि हम एक साथ मिलकर काइजू को ख़त्म करके ही रहेंगे। और वो जो लड़की थी वो भी कहती है कि बिल्कुल। लेकिन तभी काफका एकदम से टीवी को बंद कर देता है और अपने मन ही मन में अपने आप से सवाल करता है कि मैं इस साइड में आया ही क्यों। और तभी उसका दिमाग मानो एकदम से फटने लगता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, इस सब के बारे में मत सोचो, मेरे पास ये जॉब है इसलिए मैं एक अच्छे घर में रह पा रहा हूँ और जो मर्जी है वो खा पा रहा हूँ, मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए। और फिर वो ऐसे ही सो जाता है और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफका फिर से अपने वर्क प्लेस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने वर्क प्लेस पर पहुँचता है उसका जो कलीग था वो कहता है कि काफका यहाँ पे जल्दी से आओ, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इसका नाम लेनो इचिकावा है और ये एक पार्ट टाइम स्टूडेंट है जो अब से हमारे साथ ही काम करने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी लगता है और तो और ये डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एग्ज़ाम भी देने वाला है। फिर इचिकावा एकदम काफका के पास आ जाता है। इचिकावा तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन काफका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर उसने अपने सपने को जाने दिया और हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। काफका मन ही मन कहता है कि ये डिसीज़न मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीज़न था। लेकिन तभी इचिकावा कहता है कि आपने अपने ड्रीम को ऐसे ही क्यों गिव अप कर दिया। और ये सुनते ही जो काफका था वो एकदम सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर एकदम हंसते हंसते कहता है कि देखो जब तुम बड़े होगे ना तब तुम्हें पता चलेगा मैं उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था उन स्किल्स में और वैसे भी ये जॉब उतना भी बुरा नहीं है।
लेकिन तभी इचिकावा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं अपने सपनों के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और ये कहते कहते ही वो चेंज रूम में पहुंच जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सभी लोग आज फिर से अपने अपने वर्किंग स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। और आज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का दूसरा दिन था। काफका का तो मानो रोना ही निकल गया था, लेकिन जो वहाँ उनका सीनियर था वो कहता है कि काफका भले ही रोता है लेकिन वो काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर वो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन जाता तो फिर वो काफ़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ को हैंडल करता। ये सब इचिकावा सुन रहा था और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग अपने अपने काम में कंटिन्यू करते हैं। और फिर हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे काफका और इचिकावा दोनों की हालत ख़राब थी और दोनों ही कुछ नहीं खा पा रहे थे बदबू के मारे, और वो अपने अपने टिफ़िन के बारे में सोच तक नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी जो काफका था वो इचिकावा को एक मल्टीविटामिन देता है और कहता है कि इसे जल्दी से अपनी नाक वाक बंद करके पी लो। इचिकावा बिल्कुल भी पीने की तैयार नहीं था, लेकिन काफका उसको छोड़ने नहीं वाला था। और फिर वो लोग फिर से काम पे लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग पूरे इंटेस्टाइन को ही क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद काफका के जितने भी कलीग्स थे वो लोग पहले ही अपने काम को कंप्लीट करके निकल जाते हैं। और फिर काफका अकेले ही पूरी चीज़ों को एग्जामिन कर रहा था और तभी उसके पीछे इचिकावा आता है और इचिकावा आते ही काफका को थैंक यू कहता है आज उसके पहले दिन में सपोर्ट करने के लिए। और ये सुनते ही काफका भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जाते जाते इचिकावा कहता है कि जो डिफेंस फोर्सेस रिक्रूटमेंट का एज लिमिट था उसको बढ़ा के 33 ईयर्स कर दिया गया है। जब आपने कहा था कि आपने अपने सपनों को गिव अप कर दिया है तब मैंने आपकी सैडनेस को भांप लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ। और ये कह के ही वो आगे बढ़ने लगता है और तभी काफका कहता है कि इचिकावा थैंक यू सो मच, मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी बुद्धू नहीं हो। और ये सुन के इचिकावा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी एकदम से इचिकावा के पीछे काइजू आता है और उसको एकदम निगलने वाला होता है। लेकिन तभी काफका एकदम आता है और इचिकावा को वहाँ से बचा लेता है। जो काफका था वो इचिकावा को कहता है कि इचिकावा तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं तब तक इसको देख लूंगा, तुम जाओ और डिफेंस फोर्सेस को इन्फॉर्म करो। और ये सुन के इचिकावा पहले तो हिचकिचाता है लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब उस जगह पर सिर्फ काइजू और काफका ही थे और जो काइजू था वो काफका के पीछे भागना चालू कर देता है। काफका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो किसी भी हाल में काइजू का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए वो भी भागना चालू कर देता है। उसे भागते भागते एक बिल्डिंग का गेट दिखता है। उसे पता था कि अगर वो उस बिल्डिंग के गेट के अंदर घुस जाता है तो शायद वो काइजू उसको नहीं पकड़ पाएगा। और वो एकदम से उस बिल्डिंग की तरफ भागता है और एकदम से उस गेट के अंदर घुस जाता है। जो काइजू था वो अपना हाथ भी डालता है लेकिन वो काफका को नहीं पकड़ पाता। लेकिन काफका वहीं पे नहीं रुकता और वो एकदम भागता रहता है और जो उस बिल्डिंग का कांच का दरवाजा था उसको एकदम तोड़ के दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें काफका के बचपन के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी लड़की के पास आ जाता है और कहता है कि इस काइजू ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारा घर, मेरा घर, हमारा स्कूल, सब कुछ, अभी सब कुछ तबाह हो चुका है। और जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उनका पूरा टाउन काइजू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यह देख के दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फ्यूचर में डिफेंस फोर्सेस का ऑफिसर बनेंगे। और इसी के साथ जो काफका था वो एक बैट भी रख देता है कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा कूलेस्ट ऑफिसर बनने वाला है। और तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है जो काइजू था वो पूरे बिल्डिंग को ही तोड़ के फिर से काफका का पीछे करने लगता है। और इस बार काफका के पास बचने का कोई भी चारा नहीं था। काफका एक पोल लेता है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से इसके पैर में अटैक करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो काइजू था वो काफका के ऊपर एक वार करता है और काफका सीधा जाके कंक्रीट के स्लैब में जाके गिरता है। काफका का जो पैर था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो ढंग से मूव तक नहीं कर पा रहा था। और अगले ही मोमेंट में जो काइजू था वो एकदम से अपना मुंह खोलता है और वो काफका को खाने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे इचिकावा आता है और वो आते ही काइजू के मुंह पे जोर से वार करता है। काफका इचिकावा को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो नालायक, मैंने तुम्हें कुछ और काम के लिए भेजा था। और तभी इचिकावा कहता है कि मैंने ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस को इन्फॉर्म कर दिया है और अगर आज मैं आपको इस हालत में छोड़ के यहाँ पे अकेला ही भाग जाऊँगा तो मैं कभी भी एक प्राउड डिफेंस ऑफिसर नहीं बन सकता। और ये कह के ही वो एकदम से काफका को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसी तरफ जो काफका था उसको अपना वही दिन याद आता है जहाँ पे वो डिफेंस फोर्सेस के एग्जामिनेशन में रिजेक्ट हो चुका था और वो अपने आप से पूछता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा यूजलेस हूँ, क्या मैं सच्ची में कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जो काइजू था वो उन दोनों के ऊपर ही वार करने आता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर आता है जो कि आते ही उस काइजू के हाथ को काट देता है और तभी कंटिन्यूसली फायर होता है उस काइजू के ऊपर और पलक झपकते ही डिफेंस फोर्सेस उस काइजू को ख़त्म कर देती है। और इस बार जो भी ऑपरेशन था उसको लीड करने वाली और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मीना ही थी। ये चीज़ काफका देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, लेकिन काफका की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए जो मीना थी वो कहती है कि जल्दी से इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करने का बंदोबस्त करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काफका था वो अभी फिर से नॉर्मल कंडीशन में था और वो मन ही मन सोचता है कि जिसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा फट रही थी उसको इस डिफेंस फोर्स ने 1 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। मीना काफ़ी ज़्यादा औसम है,
वो उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पे पहुंचने की कभी मैं सोच भी नहीं सकता। और तभी पास के बेड से ही इशिकावा कहता है कि सीनियर, और यह सुनकर काफका एकदम से डर जाता है। और तभी इशिकावा कहता है कि सीनियर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जान बचा ली। अगर उस टाइम पे आपने मेरी जान नहीं बचाई होती और मुझे वहाँ से भागने को नहीं कहा होता तो शायद आज मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहता। आप सच्ची में काफ़ी ज़्यादा कूल हो, आपको तो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर होना चाहिए था। और ये सुनते ही काफका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बचपन में किए हुए अपने वादे को याद करता है। और तभी वो कहता है कि इशिकावा, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से एक और बार ट्राई करूँगा डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए। लेकिन तभी काफका नोटिस करता है कि उसके सामने एक अजीब सा काइजू घूम रहा होता है और वो काइजू कुछ कहता है कि मुझे फाइनली वो मिल चुका है। और जैसे ही काफका एकदम चिल्लाता है वो काइजू एकदम से काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और अचानक से काफका की पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं। इशिकावा काफका की चीख सुनकर डर जाता है और वो एकदम से उसके बेड पे जाकर चेक करता है। लेकिन तभी वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पे देखता है कि काफका खुद एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। काफका जैसे ही अपनी शक्ल शीशे में देखता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इनके साथ साथ गेट के बाहर से एक बूढ़ा पेशेंट इन दोनों को देख लेता है एंड गेस व्हाट, वो डिफेंस फोर्सेस को कॉल कर देता है। ये देख के इशिकावा कहता है कि काफका, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तभी सीन चेंज होता है और हमें मीना को दिखाया जाता है जो कि बाथ टब में नहा रही होती है और अपने बचपन के बारे में सोचती है। और बचपन में हम काफका के साथ जो लड़की दिखाई जाती है वो और कोई नहीं बल्कि अपनी मीना होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ही डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते थे। काफका और मीना बचपन में काइजू को कैसे रोके उसके बारे में स्टडी करते थे और काफका मीना से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। लेकिन तभी मीना कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, झूठे कहीं के। लेकिन तभी मीना को एक फ़ोन रिसीव होता है और वो एक कंप्लेंट थी कि हॉस्पिटल में काइजू दिखाए। और ये सुनते ही मीना कहती है कि मैं जल्दी से अपना फोर्स वहाँ पे भेजती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार और एक्शन से भरी वीडियो के साथ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।